So hello everyone, welcome to UPSC for you। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ते जाएं तो कृपया करके जो है बताते भी रहें। तो आज जो है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हेमंत सर जी। ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि अभी जो है लगभग 12:05 तक जो है ज्वाइन होंगे। तब तक जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा वो ये है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे फील करें। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सर बस अभी ज्वाइन होते ही होंगे। तब तक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इसको जो है शेयर कर दीजिए। जय हिंद सभी को, जय हिंद। ओके तो ओके, हेलो गैनेन्द्र जी, राम राम सर जी, राम राम। तो जल्दी से आप लोग शेयर करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग शेयर करेंगे इसको। तो आप लोग भी अपने जो है क्वेश्चंस यहाँ पे रख दीजिए, ताकि हम लोग जो है यहाँ पे हेलो हेलो। सर को कितना टाइम लगेगा? बस आ ही रहे होंगे। आई थिंक अभी टाइम कितना हुआ है? हाँ, बस आ ही रहे होंगे। तब तक आप लोग बताइए कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। और गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो। न्यूज़पेपर कौन सी बेटर होगी हिंदी मीडियम के लिए? दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है वो आई थिंक सबसे बेस्ट है। या आप जनसंख्या को भी पढ़ सकते हैं। यूपीएससी बुक लिस्ट जो है वो मैंने कल ही यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला है, तो आप जा करके देख सकते हो। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी सर ऐड ही हो रहे होंगे। तो जो लोग भी लिख रहे हैं कि अ, आप मुझे ऐड कर लीजिए, तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ ये जो सेशन है ये आईपीएस हेमंत पांडे सर जी के द्वारा लिया जाएगा। तो आपको ऐड करना इम्पॉसिबल है अभी। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग आते हैं तो ज़रूर आपको ऐड करेंगे, जो भी लोग हैं। भाई आपका कौन सा अटैम्प्ट है? भाई मेरा अभी कोई भी अटैम्प्ट नहीं है। सर एमपीपीएससी के लिए प्रीलिम्स बुक लिस्ट प्लीज़ वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हेलो हेलो। सर मैं यूपी पुलिस में हूँ, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, शुरू कहाँ से करें? एनसीईआरटी आप पढ़ो, सबसे बेस्ट है। ओके, सर का मैसेज भी आ गया है। ओके। तो बस सर ऐड ही होने वाले हैं, देखते हैं।
सर आपकी साइट बताइए ना। बस वही upscforum.com है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो जो भी लोग आपके क्वेश्चंस हैं वो आप सर से भी पूछ सकते हैं, बट जो मेन टॉपिक है आज का वो ये है कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे फील करें यूपीएससी की परीक्षा के दौरान। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है इसका बेहतर एक आंसर मिलने वाला है। कि मैं चेक करता हूँ, सर ने रिक्वेस्ट तो भेजी हुई है। हेलो। प्रणाम सर। राम राम। और कैसे हैं सर? बस बढ़िया है यार। आप बताओ। सब मस्त सर, एकदम बढ़िया। एक मिनट। हाँ हाँ जरूर सर। पापा वहाँ गए थे? हाँ बताइए। एक हाँ, कहाँ पे यार? हाँ चल शुरू करते हैं। चलिए तो सर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं वो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि यूपीएससी के परीक्षा के दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे फील करें। ठीक ठीक ठीक। तो जी। सर से मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि ज्यादातर होता क्या है कि जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो फर्स्ट टाइम पे हम लोगों को ज्यादा मोटिवेशन रहता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बट धीरे धीरे एक टाइम पे वो लो होता चला जाता है। हम्म, नहीं तो तो ये इससे कैसे बचा जाए? नहीं, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जी सर। शुरुआत में हमको लगता है कि हम जी जी। पर्वत उखाड़ लेंगे, सीधा संजीवनी लेके चले आएंगे। जी लेकिन जी जी। हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम इंसान है, हनुमान नहीं है कि गैर उखाड़ के लेके आ गए। ठीक है, जी जी जी। वो एक बार में काम तो सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल हमको बिल्कुल बिल्कुल सर। थोड़ा कोशिश करते रहना होता है। तो ओवर अ पीरियड जी ऑफ टाइम, एक समय के बाद वो चीजें एक्यूमुलेट हो जाती है। तब एक थ्रेशोल्ड बन जाता है, उसके बाद आप लाइन क्रॉस कर जाते हैं, अगर लक होता है तो। जी जी ठीक है। और रही बात मोटिवेशन की, तो मैंने पहले भी कहा है कि आप मोटिवेशन नशे की तरह है कि जी। वो एक बार काम आता है, नशा उतरते ही हैंगओवर रह जाता है, फिर ये कहाँ चले आए। तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरत है डिसिप्लिन की, कि जी जी आपका जी। एक आपका एक रूटीन हो, जो भी आपके टाइम टेबल को, आपके पर्सनालिटी को, आपके रहने की जगह को सूट करे, वैसा एक टाइम टेबल होना चाहिए। जी और जिसको जिसको आप, चाहे बारिश पड़े, चाहे धूप पड़े, चाहे ठंड पड़े, उसको फॉलो करते रहें। जी जी जी। ठीक है। तो नहीं, यहाँ पर देखा जाता है ना कि जैसे प्रेजेंट टाइम में कई ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस हो गए हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पेज की बात करूं तो क्या जो हम लोग थॉट लिख करके लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये कहाँ तक, मतलब कि किस हद तक जो है ये सारी चीजें जागरूक करती हैं लोगों को या सपोर्ट करती हैं? देखो यार, मतलब पर्सनल लेवल पे तो मुझे मतलब मैं थॉट्स लिखना ठीक है, वो अपने आप हर आदमी अलग चीजों से कनेक्ट होता है। लेकिन मुझे मतलब कुछ लोगों को मोटिवेट करती है वो चीज, कुछ लोगों को नहीं करती है। जैसे मैं अपना पर्सनली जो करता था, जी कि जी जी एक हॉबी होनी चाहिए। जी तो जी जैसे कभी मुझे अगर डिमोटिवेट तो नहीं कहूंगा, डिमोटिवेट तो खैर मैं कभी नहीं था, लेकिन कभी अगर पढ़ने का मन नहीं किया, लो फील हो रहा है, तो जी जैसे मैंने मैं साइबर कैफे में जाके सचिन सचिन तेंदुलकर मेरा हमेशा का फेवरेट खिलाड़ी रहा है। जी तो जी जी उसकी कोई इनिंग्स मैंने देख ली, या उसकी कोई स्पेशल मैच देख लिया जिसमें उसने काफी अच्छा खेला जी हो। जी जी तो जी वो खेलने खेलने के बाद, वो देखने के बाद मुझे एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता था कि सचिन भी वहां एक दिन में नहीं पहुंचा जहां पे उसने बहुत प्रैक्टिस जी की।
है ना? तो वो तो सबने पढ़ा होगा, तो फिर वो मुझे था ठीक है, मुझे भी ऐसे ही खेलना है। तो वो एक क्या बोलते हैं, एक मतलब वापस से जी नॉर्मल जी होने में हेल्प करता था। जी और सेकंड चीज़ है, जैसे किसी-किसी को गाने अच्छे लगते हैं, तो कुछ ऐसे गाने रखो जो आपको मतलब लो टाइम पे चीयर अप कर सके, जी जी है जी ना? मतलब अब आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तकलीफ में है, उसमें आप मोहम्मद रफ़ी के दर्द भरे नगमे सुनेंगे तो फिर जी उसके बाद तो देवदास बनने के अलावा कोई और नहीं। लोगों से मिले जो पॉजिटिव हो, मतलब कुछ लोग जी जी होते जी हैं, आप देखें कुछ लोग आपसे आप मिलेंगे हमेशा रोते ही रहते हैं, चाहे उनको उनके पास कुछ भी हो लेकिन हमेशा रोते रहते हैं, अरे यार कुछ हो जी नहीं जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे लोगों से दूर रहें, वैसे लोगों से दूर रहें। और आपका मेंटल क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे एक फोकस जी रखें। जी जी मतलब प्रिपरेशन बहुत ही डेलिकेट चीज होती है, उसमें हर चीज काउंट करती है। आप क्या खाते हैं, आप कैसे सोते हैं, आप किसके साथ रहते हैं, किससे जी। बात करते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि हाँ बिल्कुल आप सही, खाली, जैसे नेगेटिव लोगों के साथ में रहेंगे तो नेगेटिविटी तो आएगी ही हाँ, आएगी। नहीं ऐसा भी नहीं कि आप खाली उन लोगों से, तो ठीक है, वो उसमें भी होता है कि जब कोई बहुत पढ़ाकू होता है उसको देख के वैसे ही सा लगता है कि अबे कितना पढ़ रहा है, अबे हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, वो वाला फीलिंग आ जाता है। ठीक बिल्कुल है, तो बिल्कुल बिल्कुल। वैसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक आपका एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो आपको आपकी तरह लगे, ठीक है, जिससे बात जी करके आप रिलैक्स हो सके, जो आपको टेंशन ना दे, जो आपको मतलब सांत्वना भी नहीं है, एक बिल्कुल फ्री होने बिल्कुल। का मौका, अनवाइंड होने का मौका दे, तो वो होना जी जी चाहिए। तो इस तरह से आप अपना एक टेम्पो मेंटेन कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज वो ये, और दूसरी चीज ये कि आप ये ध्यान में रख के चलिए कि से 6 लाख लोग एग्जाम जी देते हैं, ठीक है, प्री में खाली 15,000 लोगों का होता है, जी जी मेंस जी मेंस में 3 से 4 हजार लोगों का होता है, फाइनली 1,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो जी 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 इसमें रिजेक्शन का चांसेस ज्यादा है और सिलेक्शन के चांसेस जी कम है। तो रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं मतलब आपके अंदर कमी है। ऑफ कोर्स वो जी तो जी होती है कभी कहीं ना कहीं, लेकिन कभी कभी आपके आपके हाथ के बाहर की चीजें होती है जिसको जी आप जी कंट्रोल बिल्कुल। नहीं कर सकते। तो आप ये मान के चलिए कि जब एग्जाम देते हैं या जब पढ़ाई करते हैं कि आपके सिलेक्ट नहीं होने के चांसेस ज्यादा हैं एज जी कम्पेयर जी टू सिलेक्ट होने के, मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज। अब उसको उसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप पढ़ाई करते रहें, आप एक कंटिन्यूस जी एक लेवल पे पढ़ाई करते रहें। और फिर ये दिमाग में लेके मत चलिए कि मुझे दिन में 15 घंटा, 20 घंटा, 40 घंटा पढ़ना है। ठीक है, जी 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 दिन में रेगुलर टाइम पे 4 से 5 घंटा, 3 से 4 घंटा पढ़ना बहुत होता है। जी। एग्जाम नहीं, तो ऐसा एग्जाम कुछ के टाइम पे लोगों आपको, का से कुछ लोगों का ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी दूसरे को देखा कि वो अगर जो 10 घंटे पढ़ रहा है तो हमें भी 10 घंटे पढ़ना चाहिए, बट उनकी जो मतलब कि एक तरीके से औकात कहे तो वो 10 घंटे पढ़ने की नहीं है, लेकिन तब भी लोग ट्राई करते हैं। तो क्या हद तक नहीं ये तो सही ऐसा, है या गलत है? क्या इसको आप मायने नहीं देंगे? नहीं दूसरे के कंपैरिजन में कभी नहीं पढ़ना। देखिए आप कहाँ तक खुद को स्ट्रेच कर नहीं, सकते क्योंकि हैं। कुछ लोग ठीक है, हर एक होते क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ इंटरव्यू देखा तो उसमें बोल दिया कि मैं तो 18 घंटे पढ़ता था या मैं 16 घंटे पढ़ता था या मैं सोता ही नहीं था। तो लोग जो है उसको देख करके कि चलो ठीक है, आज से हम भी जो है 24 घंटे पढ़ेंगे। यार तो ये कहाँ इंटरव्यू तक सही है? इंटरव्यू में मतलब बोलने के लिए आदमी कुछ भी बोल देता है ना, मतलब उसको 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 उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं पॉपुलर होती होना है। कि पॉपुलर होना है कि हाँ मैंने इतनी जी हड्डी तोड़ मेहनत की है कि मैंने 15 घंटे पढ़। आप खुद सोचो जी। यार, एक ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर आप 15 घंटे रोज पढ़ सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ओवर पीरियड ऑफ एक साल 15 घंटे सो ही नहीं सकते, रोज 15 घंटा पढ़ना तो बहुत दूर की बात। ठीक है, और सबसे सबसे जी अच्छा काम किसी को लगता है वो है सोना। आप रोज 6 घंटा सो भी नहीं पाते हैं साल भर में। जी जी ठीक है, बिल्कुल। तो अब आप रोज रोज 15 घंटे पढ़ कैसे लेंगे? ये सब कहने की बातें हैं। ठीक है, सुनने में अच्छी लगती है। हाँ, उतनी पढ़ाई एग्जाम के टाइम पे अपने एग्जाम से 1 महीने पहले जी जी अपने आप हो जाती है। जी जी ठीक जी। है, उस टाइम पे प्रिपरेशन एग्जाम से, रहता है एक तरीके से। हाँ, एग्जाम से 1 महीने पहले की जरूरत है। उससे पहले आपकी एक एक क्वेश्चन आया है
कि लव के साथ स्टडी हो पाएगी या नहीं। लव किसके साथ में? अब ये पता नहीं, एक क्वेश्चन किसी ने किया हुआ था। क्या चीज? क्या? एक मिनट। कोई किरण बिष्ट कनवाल हैं, उन्होंने लिखा है कि लव के साथ स्टडी हो पाएगी या नहीं, ये या सेक्रीफाइस कर दें लव के साथ स्टडी को। ये ठीक है। अब इसका तो क्या जवाब दे। पढ़ाई नहीं, होगी तो। रियलिटी में है, मतलब कि ऐसे जो है क्वेश्चन ज्यादातर इंस्टाग्राम पे भी डीएम में पूछे जाते हैं कि नहीं नहीं, सर वो ठीक है, मन, मैं समझ रहा हूँ जैसे। देखो, बड़ा लव क्रिटिकल के साथ क्वेश्चन है। नहीं, क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है। उसको उसको उसका जवाब तो बहुत सिंपल है कि नहीं हो सकती है, लेकिन उसका रीजन बताना। क्योंकि वो आपके साथ तभी तक है जब तक आप जो है एक्सीलेंस को परसू कर रहे हैं। एक बिल्कुल बार आप बिल्कुल। फेलियर हो जाएंगे तो लव वो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ना माया ये मिली, ना राम रियलिटी वाला है। हिसाब किताब। ना माया मिलेगी, ना राम वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो अ, और कोई भी अपने से इंफीरियर से शादी नहीं करना चाहता, कोई भी फीमेल। जी जी। ये एक फैक्ट है लाइफ का। अगर वो आदमी पूछने वाला मेल है तो उसको ये बात समझ जानी चाहिए कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो लव करे, उसको जिंदगी में कोई भी लव नहीं मिलेगा, माँ बाप का लव भी नहीं मिलेगा। जी। तो इसलिए या तो प्यार कर ले, तो पढ़ाई कर ले। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ठीक है। तो जी जी जी। और सब हर एक बोलता है कि मेरी वाली अलग है या मेरा वाला अलग है। कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल एंड बिल्कुल बिल्कुल। एंड में होता है कि जब आपको एकदम क्रंच टाइम होगा तब उनको तकलीफ आएगी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे हेल्प करो। साला तुम जी जी जी। खुद को हेल्प करने के स्थिति में नहीं हो, तुम उसको क्या हेल्प कर लोगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वो यार अच्छा, उस पे भी एक क्वेश्चन आया था वो सर कि बजरंगी बजरंगी स्मार्ट भाईजान वो स्टडी जो है वो कहाँ तक कारगर है। बताता हूँ। जैसे बजरंगी भाईजान में वो कहता है ना कि फ्लाइट में भी कहते हैं पहले खुद का मास्क लगाइए फिर दूसरे को मास्क लगाइए। बिल्कुल 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 ठीक है। तो यार स्मार्ट स्टडी का अब इसका मतलब क्या है, तो मुझे सुनने में ये शब्द बड़े बड़े होते हैं, स्मार्ट स्टडी और ये स्टडी वो स्टडी। ठीक है, मेरा बहुत सिंपल सा फन मतलब अप्रोच रहा है एग्जाम में भी लाइफ में भी कि जी आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जी। बिल्कुल पहली बिल्कुल। चीज। दूसरी चीज की आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। जी तीसरी चीज की आप सब पढ़ के भी सब याद नहीं रख सकते हैं, एग्जाम में कुछ जी ना कुछ जी। भूल जाएंगे। चौथी चीज की कुछ चीजें होंगी जो आपको बहुत ज्यादा क्या बोल आसान लगते हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स होती जी है। कुछ चीजें होती है जो आपकी आपकी वीकनेस होती हैं। तो जो जी आपकी जी स्ट्रेंथ है, जी जैसे आपको सपोज मॉडर्न हिस्ट्री या पॉलिटी आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसको जी आप जी बहुत अच्छे से कवर भी करेंगे तो भी आप 10 में से 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे उसमें। आप उसमें 10 में से जी 7 से लेकर 9 का टारगेट लेके चलता है आदमी कि जी जी जो जी जो जो पार्ट अच्छा है उसमें 7 से लेकर 9 तक करना है, और जो पार्ट खराब है उसमें जी 5 से 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। वो जी जी। अप्रोच होना चाहिए कि मतलब जो जहां नहीं भी आता है वहां इतना इतना आ जाए कि 5 से 6 क्वेश्चन कर सके 10 में से। बिल्कुल 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 सर। तो एक बार वो आ जाता है ना, तो मेरे ख्याल से उसी को स्मार्ट स्टडी बोलते होंगे। अब तो हर चीज के लिए मैनेजमेंट मैनेजमेंट टर्म्स आ गए हैं, बट सिंपल सी बात है कि जो आपका चीजें अच्छी है उसको और जी। नेटवर्क आई थिंक आपका वीक कर रहा था हाँ, सर। हाँ नहीं उनका सही है। कॉल। हेलो। हाँ आ गया, जी जी आ गया।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम जो है एवरेज लोगों के लिए जी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ब्रिलियंट होंगे तभी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एक एवरेज जी जी लेवल का स्टूडेंट जो मेहनत करने को तैयार हो, वो एग्जाम जी जी क्लियर कर जी सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। मेहनत और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें हैं जो एग्जाम क्लियर करा सकती हैं। जी जी जी। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से ये आता है कि क्या एक बैकअप प्लान लेकर के चलना चाहिए या नहीं? ये यार, आपको हमेशा ये बैकअप प्लान तो नहीं, लेकिन एक आपके पास इतना स्किल होना चाहिए कि ये नहीं होता है तो भी मैं कुछ और कर सकता हूँ। जैसे पर्सनली मैंने तो मैं सोचा कि एक बार चेक किया जाए कि अगर मेरा नहीं होता है तो मैं कमा खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ। तो मैंने करीब चार पाँच महीने मैंने कोचिंग पढ़ाई थी। तो उसमें जी ठीक ठाक मैंने परफॉर्म भी किया था, मेरी कमाई भी ठीक ठाक हो गई थी। तो ये एक भरोसा हो गया कि भूखे नहीं मरेंगे। तो जी 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 उसकी और उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इंटरव्यू में पड़ा। इंटरव्यू में इस तरह पड़ा कि मैं ज्यादा फ्री होकर इंटरव्यू दे पाया कि मतलब इस पे मेरा जी रोजी रोटी जो है इस पे डिपेंड नहीं रहना है। बिल्कुल इसके बिल्कुल बिना बिल्कुल भी सर। मैं कमा खा सकता हूँ, घर संभाल सकता हूँ। जी जी जी। तो ये था। तो तो अभी बैकअप ज्यादातर प्लान लोग होता क्या है कि जी अगर आपका बैकअप प्लान है तो अच्छा है, मतलब ऑलवेज हेल्प करता है। लेकिन कई लोग क्या होता है कि बैकअप प्लान पे इतना फोकस करते हैं कि नहीं कर जी जी पाते। जी। ठीक है। अच्छा सर, अब एक काम करते हैं, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही वीडियो कॉल के लिए, तो क्या उनको ऐड कर सकते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए कुछ हाँ, एक जैसे क्वेश्चन आप करना चाहते हैं। एक आध दो क्वेश्चन जिसको पूछना है पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी इस बार का सर इलाहाबाद का तो कोई प्लान ही नहीं है। इस बार का तो नहीं है, अभी तक घर आए हुए हैं। हेलो हेलो, कहाँ चले गए ये? पता नहीं। चलिए इनको तो कट कर देते हैं, आई थिंक नेटवर्क हाँ, कट प्रॉब्लम आ कर रहा दो। होगा। ये छत दिखाने के लिए ऐड हुए हैं। अच्छा तो सोशल, चलिए मिनट ऐड हो गए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर ग्रेजुएशन के साथ में अगर तैयारी कर रहे हैं तो कितना टाइम हमें देना चाहिए यूपीएससी के लिए? अगर ग्रेजुएशन की तैयारी करें तो प्राइमरी फोकस ग्रेजुएशन होना। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ, हेलो। ये हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर ग्रेजुएशन के साथ सर यूपीएससी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो लगभग हमें कितना टाइम देना चाहिए सर? यार, अगर ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हो तो आपका प्राइमरी फोकस ग्रेजुएशन होना चाहिए। जी सर। उसके अलावा रेगुलर आप दिन के 1 से 2 घंटा उसको दे सकते हैं, जी सर। तो काफी है। जी सर, थैंक यू सर। करंट अफेयर्स के लिए सर अगर रेगुलर। करंट अफेयर्स के रेगुलर ऐसे न्यूज़पेपर पढ़िए, मंथली मैगजीन आती है वो पढ़िए। जी सर। उसके अलावा ज्यादा उसका स्ट्रेस मत करिए, क्योंकि एग्जाम के 1 महीने पहले जी सर। करंट अफेयर्स मैनुअल आता है, दो जी तीन सर। पब्लिकेशन का। उसको लेके आप लीजिए।
कवर हो जाता है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम है। अच्छा सर, एक यहाँ पे क्वेश्चन एक और आया था, वो ये था कि जॉब के साथ जो है मतलब कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, क्या ये सही है या गलत? नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था आशीष मिड्ढा, वो 2009 जी में आईएफएस में हुआ था, 42nd या 41st रैंक, ऐसा रैंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। वो जॉब करता जी था, उसने जॉब करता था, और लेकिन उसका डिसिप्लिन भी था। ये नहीं कि जॉब कर रहा है तो पार्टी भी कर रहा है। वो खाली जॉब करता था, फिर घर जी आता जी था, जी घर में रेगुलर, जैसे मैंने कहा, 3 से 4 घंटा पढ़ाई करता। और जी वीकेंड्स के वीकेंड्स में ज्यादा मतलब आवर्स ऐड करता था अपने पढ़ाई में। जी और एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले छुट्टी ले लेता था। जी जी। यार, मुझे मेरी आवाज इको होके आ रही है। नेटवर्क का सर इशू है मुझे लग रहा। हाँ, अभी भी आ रही है? अभी तो अभी नहीं आ रही है। आ रही। मैं एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। ओके, तो सर जो है अभी 1 मिनट फिर से ज्वाइन करेंगे। चलिए, तब तक आप लोग भी जो है अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से ऐड करता हूँ सर को। हेलो। हाँ सर, अब सही है? हाँ, अब सही है। जी जी। तो आप वही बता रहे थे कि आपके साथ जो थे वो 1 महीने हाँ, पहले छुट्टी लिया करते थे। मतलब जैसे जी प्री के 20 दिन पहले छुट्टी लेते थे, और मेंस जी के 1.5 महीने पहले छुट्टी ले लेते थे। जी जी। ठीक है। तो ही मैनेज, मतलब अच्छा ठीक ठाक उन्होंने कर लिया था। 42nd रैंक आती, उससे अच्छा क्या ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फॉरेन सर्विस में उनका हुआ, 2009 बैच के हैं आशीष जी मिटा जी वो। जी तो जी प्लस और एक थे मेरे साथ, उपेंद्र कुमार शर्मा, वो एनटीपीसी में जॉब करते जी थे। उनका जी। भी सेम फंडा था, मतलब वो जॉब से आके रेगुलर 3 से 4 घंटा पढ़ाई करते थे, और उसके अलावा वीकेंड पर थोड़ा ज्यादा पढ़ते थे, और एग्जाम जी से मतलब मेंस के 1 महीना पहले, 1.5 महीने पहले छुट्टी लेते थे, और प्री के 15-20 दिन पहले छुट्टी लेते थे। मतलब कुल मिलाकर के अगर जो जॉब के साथ हाँ कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इधर भी सिक्योर है आपका फ्यूचर और उसमें हो गया तो फिर तो हाँ, सिक्योर ही बिल्कुल, सिक्योर है। ऑप्शन ऑप्शन अच्छा है। बस आप ये है कि आप जी उतना डिसिप्लिन, जैसे मैंने पहले भी कहा, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं तो। जी जी। हाँ, मतलब ये चीजें जॉब पे भी डिपेंड करती है। मान लो बॉस प्रेशर डाल रहा है कि नहीं ये फाइल सबमिट करनी है, फिर उसके बाद आप सोचो कि यूपीएससी करना है, तो आई थिंक इम्पॉसिबल होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक का काम तो अपनी जगह पे है, पढ़ाई अपने। आप फाइल सबमिट करेंगे एक हफ्ते, सब हर हफ्ते थोड़ी फाइल सबमिट करने बोलेगा आपको, जी है कि नहीं? हर हफ्ते तो फाइल सबमिट करने, जैसे गौतम, जो मुझसे एक गौतम तिवारी थे, एक उपेंद्र कुमार शर्मा, एक जी आशीष मिड्ढा, और 3-4 लोग और थे जिसको मैं जानता हूँ, जिन्होंने जॉब जी के जी साथ में की थी। और एक और लड़का था, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा। उसने उसकी ओएनजीसी में जॉब थी, उसने जॉब छोड़ दी तैयारी के लिए, जी। पर उसका 6 अटेम्प्ट में प्री भी नहीं निकला। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो मतलब ये चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं। मेन है कि आपके पर्सनल एफर्ट पे सब मैटर करता है। जॉब है, जॉब नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। जी जी जी। नहीं, आजकल हमने एक ऑप्शन देखा है, ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं कि मतलब यूपीएससी के साथ में या तो उन्होंने कोई किसी कोचिंग में एज अ कंटेंट राइटर ज्वाइन कर लिया, तो उस पर भी ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है। आई थिंक ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये भी है, जैसे कई लोगों का होता है, घर से पैसा लेने का मन नहीं करता है या उस तरह से, जी तो अगर आपका वैसे उस तरह का सोच है, तो आप बिल्कुल जॉब ज्वाइन कीजिए, पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर जी कर लीजिए।
ठीक ठाक पैसा मिल जाता है दिल्ली में कोई, या इलाहाबाद में भी जो पार्ट टाइम जी पढ़ाता है जी जी। लिखाता है, ठीक है। इलाहाबाद का तो अलग ही मैटर है, वहां तो खाने नहीं बनाना पड़ रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है, अच्छा सर, एक जो है हाँ, यहाँ पे त्रिलोक तक जो लिख रहे हैं, क्या उनको क्या एक त्रिलोक, क्या चीज, एक त्रिलोक क्या लिख रहे हैं? जी हैं वो यहाँ पे बार बार एडमी सर लिख रहे हैं, और जो रोने वाले स्टिकर होते हैं वो बना रहे हैं, तो उनको ऐड करके एक बार देखते हैं कर लो यार, देखो क्या पूछते हैं। सर। अच्छा, ये एक चीज नहीं समझ में आई, यहाँ पे ये लिख तो रहे हैं बट इनके भी रिक्वेस्ट नहीं आई हुई है, तो त्रिलोक जी उसको आप रिक्वेस्ट कर, उनको लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर दीजिए। उनको लग रहा है तुम ऐड करोगे, इसलिए वो ऐड में कर रहे हैं। अच्छा, एक बार हम ये एक बार चेक कर लेते हैं त्रिलोक जी को, मतलब कि मैसेज। तो भैया त्रिलोक जी, आप जहाँ कहीं भी हो, एक बार आप रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल दो। चलिए, आई थिंक अब जो है ये नहीं ऐड होंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो और किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो तो। कोई क्वेश्चन है क्या? प्रिपरेशन के लिए कोई टिप्स? अभी तक तो टिप्स ही दिया था, और अलग से क्या टिप देंगे? नीचे है। जयकारा लग रहा है सर, हाँ जयकारा लग रहा है। हाँ, मुझे भी आवाज आ रही है। नीचे जय श्री राम का जयकारा लग रहा है। अच्छा सर, एक रियलिटी में एक पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन है, तो हम्म। जो मतलब कि आप पूछिए। जैसे मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में, मान लीजिए हम अगर जो अपने इस चैनल पे या पेज पे अगर जो हाँ कृष्ण जी के कोई थॉट वगैरह डालने लगते हैं, या अगर जो उनके कोई वीडियो लगाते हैं, तो हाँ। ज्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि भाई आप जो है संविधान को पढ़िए, हम लोग धर्म निरपेक्ष हैं, ये वो। तो क्या पर्सनल लेवल पे किसी धर्म को सपोर्ट करना यूपीएससी के साथ या यूपीएससी के बाद, वो कहाँ यार, तक? संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तुम तो संविधान नहीं हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब मुझे जहां से मोटिवेशन मिल रहा है मैं वहां से लूंगा। मुझको संविधान से मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे अपने देवी देवताओं से मिल रहा है, तो मैं उससे लूंगा। जी जी जी। अब राइट टू इक्वालिटी बोल के मुझे क्या मोटिवेशन मिल जाएगा उसमें? नहीं, क्योंकि हमने लेकिन देखा है ना, लेकिन तो नहीं, लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं उठो पार धनुष उठाओ, ठीक है, जी तो मुझे उसी से मोटिवेशन मिलता है। जी तो ये कोई बोलता है तो उसकी अपनी थॉट है, लेकिन अगर तुम क्या बोलते हैं हिंदू धर्म को मानते हो, तुमको उस चीज से मोटिवेशन मिल जी। रहा है, तुम्हारा पेज है, तुम्हारा राइट है, तुम किधर क्या कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, उसमें किसी को कोई जिसको आपत्ति हो छोड़ के जाए। बिल्कुल 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 सर। हमारे का कि हम जाति धर्म देख के किसी को जस्टिस दे रहे हैं या किसी का काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए तो हम मतलब मैंने भी टीका लगाया हुआ। पर्सनल लेवल पे तो मैं जी। पूजा पूजा पाठ कर सकता हूँ। नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग फिर संविधान की बातें पढ़ाने लगते हैं कि संविधान की ऐसा बातें है जब वैसा है। उनको कहो पढ़े जाके अपना। हमने भी संविधान पढ़ा हुआ है, राइट टू फ्रीडम जी ऑफ जी। रिलीजन है उसमें। बिल्कुल 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 सर। टिकटॉक ने रिक्वेस्ट सेंड कर दिए, लिखा है इसमें। अच्छा अच्छा, एक बार ऐड करते हैं सर। अच्छा हाँ, तो हो गया। ये त्रिलोक है, हमें लगा टिकटॉक है।
हेलो, गुड गुड कोई आफ्टरनून पूछा है सर। लड़की वाला डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें। अभी इसके बाद वो दीजिएगा आप। हेलो भाई, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐड भी हुआ है सर कि मैं नहीं इससे हुआ है पूछ रहा वो। था, जैसे ना मेरे ना मैंने क्या बीटेक की ग्रेजुएशन के अंदर, है ना। अबे उसको छोड़ दो, उसको कुछ पता नहीं, ऐसे खाली ऐड ऐड कर रहा है कि तुम दूसरा सवाल सर पूछो। आवाज आ रही है सर आपको? वो असली का टिकटॉक ही है। हेलो। अरे नहीं, ये तो ऐड सर हो गए, आवाज आ ऐड रही हो है? गए। भाई त्रिलोक जी, आप एक काम करो, आप फिर से एक बार रिक्वेस्ट सेंड करो ना। ओके ओके सर, ओके सर। हाँ। बंदी से ब्रेकअप हो गया क्या सर। तब तक तुम कुछ पूछते रहते, लोग ऐड होते रहेंगे। अरे 50 से ज्यादा रिक्वेस्ट पड़ी हुई है सर। तो वो जैसे किसी ने पूछा कि लड़की से क्या पूछा था उसने, मैं भूल गया। कि बंदी से ब्रेकअप हो गया, आई थिंक ऐसा कुछ था क्वेश्चन। इन सभी गधों को कहूंगा मैं कि जॉर्डन पीटरसन और रोलो टमासी, हम्म। द रैशनल मेल बोल के एक ब्लॉग है, और जी उसका यूट्यूब चैनल भी है। तो जी जी जी। सारे जो क्या पुरुष मित्र हैं मेरे यहाँ पे, कृपया उसको देखें, उसको समझे, वहां पे क्या कहा गया जी है, इन सब चक्करों में ना पड़े। मतलब अगर मेरे पास होता उस समय ये, तो मैं काफी चीजों से बच जाता। जी 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 जी। साउंड एक नहीं मिनट गया। सर, त्रिलोक की रिक्वेस्ट आ गई है, ऐड कर लेते हैं। अरे सर, मेरा नेटवर्क नहीं पकड़ा, राजस्थान से बोल रहा हूँ सर मैं। हु वेट्स, एक सवाल बताओ यार, हु वेट्स क्या है। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? सर त्रिलोक की आवाज आ रही है, ऐड हो गए हैं। मुझे तो उसका वीडियो भी नहीं दिख रहा, ना आवाज आ रही है इसकी, कुछ नहीं आ रहा। अरे यहाँ तो नहीं दिख हेलो रहा। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है सर? त्रिलोक जी, आप एक काम करो, आप मुझसे क्वेश्चन कर लो, मैं सर को यहाँ से बता देता हूँ, फिर वो आपको आंसर मिल जाएगा ना। सर मेरे को सर नहीं मैं दिख इसे रहा है पूछ रहा उसके था सर, देखो। मेरी मेरी ना इसी वर्ष ना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। मैंने बीटेक की हम्म। है सर, सिविल इंजीनियरिंग से हम्म। ना। मेरे को मेरे सर बैक आ गई थी, सो मेरे को 4 साल की जगह सर 5 साल लग गए थे, है ना। तो हम्म। आइडियोलॉजी। मेरे को सर यूपीएससी की तैयारी करनी है सर, मेरे को ना। तो मैं तैयारी तो ना सर वेट, ना उसको फोर्थ से बाद में कर रहा था। बताता हूँ। तो कुछ कारण सर ना कुछ 5 साल लग गए थे सर बैक आने के कारण। नहीं, तो आपकी साउंड मैं नहीं आ रही तो मैं अभी कुछ यूपीएससी में बोल कुछ भी नहीं मैटर रहा नहीं हूँ। करता मेरी है क्या आवाज आ रही है ना। ये हाँ ऐसा हाँ सर, कुछ आपकी मैं आवाज आ रही है, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़ा समझ लें, फिर आपको बताएं। ठीक ठीक। मेरे को सर ऐसे सपोज करो दो तीन तैयारी कर लूँ, बाद में मेरे को पता चले कि ना कि ये मैटर हो रहा है ग्रेजुएशन के हम्म। अंदर। बाद में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसे। मेरे को यहाँ पे गाइडेंस गाइडेंस देने वाला कोई है नहीं सर, मैंने किसी को पूछा भी नहीं सर, फिर मैं सर सर तैयारी में लग इनका जो गया सर। क्वेश्चन है वो ये है कि इन्होंने जो है बीटेक सिविल इंजीनियर से किया हुआ है, हाँ। और इनको जो है बैक वगैरह आ गई थी। तो हम्म। मतलब कि क्या यूपीएससी के उस पे जो है कुछ इनको फर्क पड़ेगा? जैसे जब यूपीएससी ने खुद ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो हम कैसे फर्क पड़ेगा। ऐसा कुछ होता तो यूपीएससी लिखता कि बैक वाले अप्लाई ना करें, यूपीएससी खाली लिखता है बिल्कुल। कि ग्रेजुएट जी होना जी चाहिए। जी। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो त्रिलोक जी, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। नहीं सर, मेरे पास सर की आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा, आपकी आवाज, सर की आवाज नहीं रही, तो सर ये कह रहे हैं कि यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है और आपके ऊपर इसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सर मेरे को सर बाद में पता चले, जैसे मैं लेकिन साल यहाँ बाकी लोग को एक दो आवाज साल आ रही है, प्रिपरेशन कर लूँ सर, काफी बाद लोग में लिख रहे ऐसा हैं कुछ आवाज मैटर नहीं नहीं आ हो रही है जाए करके। ना। फिर सर जैसे मेरा टाइम खराब हो त्रिलोक जाएगा जी, सर। वैसे तो सर मैं ग्रेजुएशन वैसे तो कंप्लीट हो गई सर मेरी इसी साल। डिग्री आ हम्म। गई सर मेरे पास। लेकिन सर उसके अंदर बस ना, जैसे मेरी डिग्रेशन थी 2016 से 2020।
तो उसमें त्रिलोक थोड़ा जी, एक आप साल का एक काम मीटर चल रहा करिए, आप एक काम करिए, आप जो है फिर से रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, क्योंकि ना सर को आपकी वॉइस जा रही है और ना सर की वॉइस आप। ठीक है, है। हाँ सर मैं कर हमें लगता है त्रिलोक जी जो है वो कोई नेटवर्क इशू है। सर एक समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हाँ बताइए। ये जो है मतलब कि ज्यादातर क्वेश्चन ये लव वाले ही क्यों पूछे जा रहे हैं? पता नहीं यार। क्योंकि अभी हमने देखा 3-4 बार जो है वही चीज वहां पे रिपीट होकर के आ जैसे रही है। किसी ने एक ने पूछा था कि आइडियोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है पे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ऐसे क्वेश्चंस को मत पूछें। नहीं, उसका ठीक है, उसका क्योंकि उसका मैंने रिप्लाई कर दिया है। 10 बार पूछने से 10 बार रिप्लाई थोड़ी करूंगा। वही उसका मैंने चीज है एक बार तो आप जो है रिप्लाई कर दिया है। और एक ने पूछा कि क्या आइडियोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है आंसर्स पे। जी तो इसका जवाब है कि आपको कंपार्टमेंटलाइज करना आना चाहिए, इन द सेंस कि जी जी आंसर राइटिंग अलग चीज है। आंसर राइटिंग में आपका ओपिनियन नहीं पूछ रहा है, आपको उस जी सवाल का जवाब पूछ रहा है। ठीक है, तो आप उस सवाल का जवाब दीजिए। उसमें आप उसके बारे में लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, सेंट्रिस्ट हैं, वो मेंशन करने की जरूरत जी नहीं जी है। जी ठीक है, एक न्यूट्रल और जी आंसर जी। होना कि कौन तो पूजा यहाँ पे था। जो है एक क्वेश्चन और आया था कि हम्म हिंदी माध्यम के लिए कोई न्यूज़पेपर का सोर्स नहीं है, तो उसके लिए क्या बेहतर या ऑप्शन हो सकता है? या न्यूज़पेपर सोर्स में तो क्रॉनिकल तो आता है शायद। क्रॉनिकल और हम्म, वो क्या बोलते हैं, कंपटीशन सक्सेस मैगजीन भी। वगैरह भी निकलती हैं। वो तो हिंदी में आती है। वो मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स के लिए बहुत मोर देन इनफ है। जी जी। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे निकल करके आता है कि हिंदी जो है वो मतलब कि रिजल्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो इसको कैसे क्या मतलब कि लोग इम्प्रूव कर सकते हैं? जहाँ तक यार आपका जो है वो कब जा रहा है उसका। अ, देखो, कम हो रहा है क्योंकि जिस तरह का पैटर्न है वो एक पैटर्न तो मतलब उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक जी नेगेटिव एक डिसएडवांटेज है हिंदी मीडियम वालों को। लेकिन आप अगर देखेंगे, आप खुद इलाहाबाद में रहते हैं, हिंदी बेल्ट में रहते हैं, तो जी जो जी हिंदी मीडियम वाले हैं, उनकी ना हिंदी अच्छी होती है ना अंग्रेजी अच्छी होती है। बिल्कुल 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 सर। ठीक है ना, ना मेरा हिंदी भी अच्छी पहला हो। क्वेश्चन जब आपसे मिले थे तो यही था कि हाँ, हिंदी मैंने तुमको वाले। भी उस समय बताया था कि आप भाषा पे काम करिए। आप जिस जी भाषा में लिख रहे हो वो भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी जी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत मतलब उच्च कोटि के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल करें। आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सर। सिंपल लैंग्वेज में आइडिया कन्वे करने का हुनर आपके अंदर होना जी 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 चाहिए। आपको बहुत हाई फाई वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में जिसमें जी ग्रामर मिस्टेक्स ना हो वैसा लिखना आना चाहिए। जी और जी जी दूसरी दूसरी चीज है कि सेंटेंसेस जब आप जवाब लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, जी सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3 लाइन का सेंटेंस लिख रहे हैं या 4 लाइन का सेंटेंस लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सेंटेंस एक आइडिया, एक सेंटेंस एक आइडिया। नहीं, हिंदी वालों की एक जो आदत हमने देखी है ज्यादातर, वो क्या करते हैं कि अगर जो उसमें पूछा गया है कि मान लो राम के पिता कौन थे, तो वो पूरा दशरथ का जीवन परिचय लिख रहे हैं, कि ये नहीं कि हाँ, डायरेक्ट दशरथ आप लिखो। राम के पिता दशरथ थे, बस खत्म हो गया वहां पे। तो इसमें कोई पूजा शर्मा है, काफी देर से ऐड कर लो बोल रहे थे। तो एक मिनट इस से बात करो। इसमें एक ने पूछा कि साइंस होने के बाद क्या आर्ट्स का ऑप्शन ले सकते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आप साइंस में है तो आप आर्ट्स ऑप्शन में। जैसे मैं एमएससी फिजिक्स था, मेरे ऑप्शन थे सोशियोलॉजी और फिलोसफी। हमारे टाइम पे 2 ऑप्शन हुआ करते थे। मतलब मेरा 2012 का जो पुराने पैटर्न में सेकंड लास्ट एग्जाम था वो मेरा हुआ था। तो जी हमारे जी टाइम जी में 2 ऑप्शन होते थे। मैंने एमएससी फिजिक्स होने के बाद भी सोशियोलॉजी और फिलोसफी, ये दो दो ऑप्शन लिए जी थे।
जी जी, 1 मिनट सर, हेड रिक्वेस्ट आ रही है एक की, तो अच्छा बिट्टू सर पीछे आ रहे हैं। हेलो। हेलो बिट्टू, हेलो हेलो। इसको आ जाओ, पापा पापा बात बात कर रहे हैं। अरे तुम पूछो जो पूछना है, ऐड के इसमें पता हेड नहीं कोई वाला ऐड। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आप पूछिए जो पूछना है, क्वेश्चन यही डाल दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तो आप लोग एक काम करिए, क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे पूछ लिए, वो ज्यादा बढ़िया है। बुक लिस्ट अच्छा, बहुत एक से यहाँ लोग। पे तो क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि जो एनसीईआरटी है वो 6 से लेकर के 12 तक पढ़ना जरूरी है क्या, मतलब कि जरूरी कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है? तो फॉर बिगनर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ ले, अगर आपका बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं तो पढ़िए। जी अगर आपका बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपका जी बैकग्राउंड ऑलरेडी है तो क्या हुआ, तो उसमें उसमें ऐसे आप हिस्ट्री से मेजर्स हैं, या हिस्ट्री जी 3 सब्जेक्ट लेके आपने बीए किया है आर्ट्स के, जी, तब वो 3 सब्जेक्ट के एनसीईआरटी तो नहीं है, पढ़ेंगे आप 6 9। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अ, हाँ, तो हाँ दे दो तो क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा उतना सा कॉमन सेंस होना चाहिए। 6 to 9 मतलब वो बेसिकली क्या है कि आपका बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं तो आप स्टार्ट करने के लिए पढ़ सकते हैं। जी, एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था कि जियोग्राफी जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एज अ ऑप्शनल बेस्ट है कि नहीं? यार ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरा ऑप्शनल तो सोशियोलॉजी और फिलोसफी था। लेकिन हाँ, बिल्कुल सर। ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छा है कि जैसे मैंने जो 3 लोगों का नाम लिया जिन्होंने क्या कहते जी हैं सर्विस में रहते हुए एग्जाम क्रैक किया, तीनों का ज्योग्राफी था। जी, और इंग्लिश अच्छा अच्छा, मीडियम का बात, इंग्लिश मीडियम की नहीं, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको आप ज्योग्राफी आपके लिए अच्छा ऑप्शनल रहता है। जी जी। और एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि पढ़ाई कैसे करें? यार अब तब से तो यही बता रहा हूँ, पढ़ाई कैसे करें। मैं 3 4 पढ़ाई करने बता, जैसे बी रेगुलर। आप रेगुलर रहिए रहिए, प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर लेके आप जो पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस भी करें जी जी कि जी उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी तैयारी हमेशा मेंस की होती है। प्री की तैयारी खाली 15 से 20 दिन लगता है एग्जाम से पहले। जी प्री को फोकस में रख के तैयारी नहीं की जाती, तैयारी हमेशा मेंस को फोकस में रख के की जाती है, क्योंकि जी प्री होने के बाद मेंस और प्री में टाइम बहुत कम होता है। जी, तो अगर आप सोचेंगे प्री होने के बाद में मेंस की तैयारी करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल 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 तैयारी सर। हमेशा मेंस की होती है। आप टेस्ट सीरीज लगाइए, आप क्वेश्चन पेपर देखिए बैक ईयर्स के, और सिलेबस को जी स्टिक जी कीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़िए। हर एक जी हर एक सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक जो होती है उसको पढ़िए, और उसको बार बार रिवाइज करिए। जी जी जी। अच्छा, एक यहाँ पे से क्वेश्चन है कि ऑफलाइन बेस्ट है या ऑनलाइन? क्या चीज? मतलब कि जैसे जो ऑफलाइन कोचिंग्स होती हैं वो करना बेस्ट है, या जैसे जो ऑनलाइन आजकल चली है कोचिंग्स, वीडियोस, लेक्चर वगैरह? यार कोचिंग ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आपको खाली एक दिशा देती है। उसके बाद जी, जब तक आप पढ़ाने वाले से ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता बिल्कुल। है। ठीक है, पढ़ाए चाहे जो भी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको उससे ज्यादा जी मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पढ़ने के लिए भी आता है, पढ़ाने के लिए आता है तो एक बेस मिनिमम मेहनत करके आता है कि उसको ये चीज पढ़ानी है। तो जी आपको वो पढ़ के याद करके उसको फिर से लिखना है, तो आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन का मतलब नहीं है, लेकिन आप मेन है कि आपको पढ़ाने वाले से ज्यादा जी। पढ़ना होगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या कोचिंग करना जरूरी है? कोचिंग की जरूरत ऐसे नहीं है, क्योंकि जी अगर आपका बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपको ऐसे, अगर आप आईआईटी से हैं, आप इलाहाबाद जी यूनिवर्सिटी से हैं, आप बीएचयू जी से हैं, तो जी आपका जी एक काफी सारे सीनियर्स होते हैं जिन्होंने
क्या बोलते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया होता मतलब है, कि कोई क्रैक किया आईटी होता सेक्टर वगैरह कर रहा है। हाँ, जैसे जिन्होंने एग्जाम दिया होता है, जी क्रैक किया होता है, तो उनके पास एक गाइडेंस होता है, ठीक है। जी जी उनके पास एक गाइडेंस होता है ऑलरेडी, तो उनके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे आप बिल्कुल ही नए हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप जी जी एक कोचिंग लगा सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब तो जी ऑनलाइन भी जी काफी हो गया है। कोई पूछ रहा है सर आईएएस नहीं भाई, मैं आईपीएस हूँ, 2012 बैच। अब कोचिंग, मतलब कि कोचिंग वाली बात हो रही है तो कोचिंग के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब कोचिंग कौन सी बेस्ट है। या जहाँ आपको समझ में आ जाए वो कोचिंग बेस्ट है। वैसे जीएस के लिए वाजीराम, एएलएस, ये सब अच्छी कोचिंग्स हैं, मतलब मानी जाती हैं। जी। ये, अच्छा सर, आपने कोचिंग की थी या नहीं, क्या? मैंने कोचिंग की थी, क्योंकि जी जैसे मैं मेरी पढ़ाई वगैरह मुंबई में हुई थी, बहुत ही साधारण कॉलेज में हुई थी। तो जी अपने काफी बड़े एरिया में पहला आदमी था जिसने एग्जाम अटेम्प्ट भी किया था। तो मेरे पास जी कोई जी गाइडेंस नहीं था। तो मैं शुरू में दिल्ली में आया, सोचा मैं खुद से पढ़ लूंगा, लेकिन होता क्या है कि काफी सारे जो सीनियर्स होते हैं वहां पे, वो गाइड से ज्यादा मिसगाइड करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल तो सर। तो मेरे पास हिस्ट्री की 7 किताबें हो गई थी, पॉलिटी की 7 किताबें हो गई थी। मैं सोचा इतना पढ़ेंगे कैसे। जी जी तो फिर मैंने कोचिंग लगाई और एक एक किताब उन दोनों की मतलब सेलेक्ट कर ली, और उसी से पढ़ता था जी। मैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ता था। और आज के टाइम पे आप देखिए कि मतलब कि यूट्यूब भी एक रिसोर्स हो गया है कि गाइडेंस के लिए, वहां पे यूट्यूब भी जो काफी है। काफी अच्छा रिसोर्स, जी। काफी उसमें काफी ज्यादा ज्यादा मटेरियल है उसमें। और उस टाइम पर, आपके टाइम पर तो ये सारी चीजें थी भी नहीं, तो मेरे टाइम उन पे मेरे लोगों पास के लिए। नोकिया जी 1100 फोन था, तो उसमें कितना जी। यूट्यूब आएगा वो तो भगवान ही जाने। तो सर जो है, एक वो आपके लिए जो है प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं कि उस टाइम पे भी ये सारी चीजें नहीं थी, और नोकिया वाले में यहाँ तक कि नेट भी नहीं चलता था उस टाइम पे, बट उन्होंने भी जो है ये सारी चीजें क्रैक की, तो आप भी कर सकते हैं। तो और किसी के अगर जो क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं, जैसे अन्यथा। किसी ने बुक लिस्ट वगैरह पूछी है, बुक लिस्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट में डाली थी, बुक लिस्ट मैंने, मुझे अच्छे से याद है। तो हाँ आप हाँ सर, मेरा उसको भी शेयर कर देंगे लोगों हाँ, के तो साथ जो है, आप चेक आउट कर। हाँ, उसको शेयर कर दीजिएगा। और किसी ने पूछा आंसर राइटिंग, मैंने आंसर राइटिंग, बुक लिस्ट और प्रिपरेशन, तीनों पे मैंने एक एक पोस्ट बनाया था इंस्टाग्राम पे। तो जी 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 आप उसको शेयर कर दीजिएगा, तो इन लोग को मिल जाएगा ना। जी जी, बिल्कुल 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 सर। ठीक है। तो और किसी के कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ लीजिए। सर मेरे, अच्छा यहाँ पे जो है कोई एक पूजा जी है, वो उनका बार बार लिख के आ रहा है, ऐड मी ऐड मी। देख आपने लो भी। भाई। तो जो भी है पूजा जी, आप एक बार रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, तब हम आपको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में बताइए। करंट अफेयर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। आप अपना इंस्टा आईडी बोल दीजिए, बताइए। सर, मेरी पूरी पढ़ाई मराठी मीडियम में हुई है, क्या मुझसे यूपीएससी हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी भाई। आप मराठी ऑप्शनल ले लो, एग्जाम में आपका आराम से निकल जाएगा। टेस्ट सीरीज आप 6 महीने पहले ज्वाइन कर लीजिए। एथिक्स की प्रिपरेशन, यार मेरे टाइम पे एथिक्स था नहीं, बट अभी शायद किसी एक लेक्सिकन पब्लिकेशन की एथिक्स की बुक आती है, कहते हैं वो अच्छी है, तो आप वो बुक रेफर कर सकते हैं। हाँ, लेक्सिकॉन वगैरह की सर आती हम्म। है इस टाइम पे। चलो सर, उन्हें छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है उनके लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो पूजा जी, जहाँ कहीं भी हो, अगर जो आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो बेस्ट है। हम्म, आगे
नहीं, डिप्लोमा का यूपीएससी नहीं होता है। यूपीएससी के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। तो पेशेंट हम मोटिवेट कैसे रहें, तो शुरू में बता चुके हैं, आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा। यार लक्ष्य, लोग ऐसे सवाल कैसे पूछते हैं कि लक्ष्मीकांत कैसे पढ़े? अब ये मैं कैसे बताऊं कि तुम कैसे पढ़ोगे? है मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं कैसे पढ़े। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सर पहली बार ये हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हाँ, तो बस इतना ही कुछ लिखा हुआ था कि पहली बार ये एग्जाम देने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। अच्छा, इससे सर एक क्वेश्चन बन करके आता है कि कुछ लोगों का क्या होता है कि मान लीजिए अगर जो एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो कुछ लोग हार करके बैठ जाते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन क्या है? यार मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे, 3 इंटरव्यू दिए जी, थे मैंने। 4 अटेम्प्ट और 3 जी, इंटरव्यू दिए थे। ठीक है, तो जी, अगर आपको मतलब रियली उसमें जाना है तो आप मतलब कोशिश करते रहिए, हो ही जाएगा। नहीं होना, नहीं हो ऐसा उसका कोई कारण नहीं है। इसी से एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए एक बार में नहीं हुआ या दूसरे बार में नहीं हुआ, तो जो अपने आसपास के लोग हैं, और ज्यादातर ये आप भी जानते हैं कि ब्राह्मणों में ये चीजें जो है ज्यादा फैल जाती हैं कि लोग कहते हैं भैया कलेक्टर बनने गए थे आ गए, तो इसको कैसे क्या फेस किया जाए? यार वो देखो, दुनिया में सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या सोचेंगे। जी, अगर तुम लोगों के कहने पे तैयारी करने गए थे तो फिर लोगों की बात सुनो। अगर तुम खुद जी, के बेसिस खुद का डिसीजन लेकर तैयारी करने गए थे तो लोगों को बोलने दो जो बोलना है। जी, और बिल्कुल, एक ऑनेस्ट असेसमेंट होना चाहिए। अगर आपका 2 अटेम्प्ट में प्री तक नहीं निकल रहा है, ठीक जी, है, मैं 2 अटेम्प्ट में प्री तक नहीं निकल रहा है, तो फिर आपको एक बार सोचने की जरूरत है कि मतलब एक रिएसेस करने की जरूरत है कि अ, आपका एग्जाम देना है नहीं देना, आपके लिए एग्जाम है जी, कि नहीं है। जी, तो जी, मेरा तो इससे पहले एक भी एग्जाम नहीं निकला था। मैंने 4 बार सीडीएस का एग्जाम दिया था। उससे जी, पहले जी, कम से कम 8 से 10 मैंने बैंक पीओ का एग्जाम दिए थे, मैंने स्टेट सर्विस के एग्जाम दिए थे। और जी, एकदम ये लास्ट एग्जाम था, लास्ट अटेम्प्ट था, जी, तब मेरा जी। निकला है। और तब भी लोग जो है आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कैसे क्या करें, डिप्रेशन फैशन हो गया है आजकल। जब अ, से सुकून वाला हुआ है। ठीक है। और आधे लोग जो जी, बोलते हैं बोर हो जाते हैं, 90% बोरियत वो इसलिए होती है कि जी, आपकी जी, बॉडी इनफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं पाती है। जी, तो आप पढ़ाई के साथ साथ इतना इंश्योर कीजिए कि आपकी बॉडी को एक फिजिकल एक्टिविटी, वॉक पे चले जाइए, घूम के जी, आइए, या आपको कसरत करने का शौक है तो कसरत कर लीजिए। जी, जी, सुधीर जी। गर्ग, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज ऐड मी। सुधीर गर्ग जी, आप एक बार रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, हम आपको ऐड कर लेते हैं। चलिए तो 1 मिनट इनको रिक्वेस्ट। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार। हेलो सर। आवाज आ रही है सर आपको? आप कौन सी पोस्ट पे हैं? हेलो। मैं अभी एसएसपी हूँ। नहीं, उसी को ये लोग बता रहे हैं। अच्छा मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं आइडिया है। सर ये जो एक आया है ना SAM वाला, इसको पढ़िए क्वेश्चन को। मेमोर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। चलिए सर, मेरे हिसाब से जो है अभी लोगों के हाँ, पास कोई क्वेश्चंस नहीं रह गए हैं। ठीक ठीक ठीक। वो बेकार में फिर टाइम भी वेस्ट होगा और सारी चीजें होंगी। ठीक ठीक। ठीक है, तो बहुत चलो। बहुत धन्यवाद सर आपका, जो थैंक आप यू। जो है जुड़े आकर के। तो थैंक यू। बहुत ही रियलिटी में सर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि तब से लेकर के आज आपको जो है फेस टू फेस देखा है, तो बहुत ही अच्छा ठीक लगा सर। ठीक ठीक, चलो यार। ठीक, ओके सर, प्रणाम। ओके, बाय बाय।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का जो लाइव सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और कुछ इंटरेस्टिंग भी हम लोगों ने बातें की और आपके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो जिन लोगों के क्वेश्चंस जो है सर ने नहीं सॉल्व किया है या मान लीजिए उनके जो है क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं शो हुए या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आई, तो उसके लिए मैं जो है दोनों तरफ से क्षमा मांगता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और हेमंत सर जी को आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं एक पेज पे उनको टैग कर दूंगा जो उन्होंने जो पोस्ट अपनी शेयर की थी आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग वगैरह जो बुक लिस्ट थी, तो आप जो है उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।